आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारी रफ़ाइल में रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया, जिसमें एक छोटा सा जजमेंट जस्टिस कॉल ने लिखा है उनकी तरफ से और चीफ जस्टिस की तरफ से, और एक लंबा जजमेंट जस्टिस जोसेफ ने लिखा। हम लोगों ने अपनी रिव्यू में बोला था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जजमेंट है वो बगैर हमको गवर्नमेंट का जो सील्ड कवर में उन्होंने इंफॉर्मेशन कोर्ट को दी थी, बगैर वो हमको दिखाए हुए उसके ऊपर रिलाय करते हुए दे दिया गया है, तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। दूसरा, हमने ये बोला था कि हमारी मेन प्रेयर तो थी कि भाई एफआईआर रजिस्टर किया जाए, और ललिता कुमारी का जजमेंट हमने साइट किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होती है तो फिर एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। फिर हमने बताया था कि सील्ड कवर में जो सरकार ने दिया उसमें बहुत सारी झूठी बातें बोली गई थी कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें ये बोल दिया गया था कि भाई रिलायंस से तो डेसॉल्ट का नेगोशिएशन 2012 से चल रहा है, जबकि फैक्ट ये था कि सीएजी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, और जिस रिलायंस कंपनी से 2012 से चल रहा था वो तो दूसरी कंपनी थी, मुकेश अंबानी की, अनिल अंबानी की कंपनी नहीं थी, जिसको फाइनली ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। फिर हमने बोला था कि देखिए, नए बहुत सारे दस्तावेज आए हैं। आईएनटी की रिपोर्ट आई है जो ये दिखाती है कि जो एक्सपर्ट्स थे, डोमेन एक्सपर्ट्स, उन्होंने बोला था कि भाई इस तरह से आप इसको बेंचमार्क प्राइस इन हवाई जहाज़ का नहीं बढ़ा सकते। फिर हमने ये बोला था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ऑब्जेक्ट किया था, वो नोट्स लगाए थे डिफेंस मिनिस्ट्री के कि भाई इसमें पैरेलल नेगोशिएशन प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर कर रहा है, जबकि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट में जो मेजॉरिटी जजमेंट है, उन्होंने छोटे से जजमेंट में बोल दिया कि नहीं, हमने तो अपना लिमिटेड जुडिशल रिव्यू में ये फैसला दिया था, इसमें हमको कोई फैसला बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो दूसरा जजमेंट है जस्टिस जोसेफ का, माइनॉरिटी जजमेंट नहीं है लेकिन दूसरा जो जजमेंट है, उन्होंने डिटेल में बताया है कि जो हमारी कंप्लेंट थी सीबीआई के सामने, उसमें बहुत सीरियस चार्जेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के प्रधानमंत्री और लोगों के खिलाफ लगाए गए थे। उस पर कायदे से एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की भी पावर है, लेकिन वो भी 1 हफ्ते के अंदर उनको करनी थी, और उसका जो रिजल्ट था हमको कम्युनिकेट करना था। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हाल में इस सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कर दिया है कि भाई सरकार की परमिशन के बगैर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकती भ्रष्टाचार का, और इसलिए अब सीबीआई को पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले। तो या तो सीबीआई ले या हम लोग लें। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है इस जजमेंट के बाद कि क्या सीबीआई सरकार से अनुमति मांगेगी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? इस जजमेंट के तहत क्या सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी इस जजमेंट के तहत? क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट ने तो सिर्फ ये बोला है कि हमारा आर्टिकल 32 में जुडिशल रिव्यू में हम इसमें नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन जस्टिस जोसेफ ने बोला है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी बशर्ता सरकार की अनुमति के बाद। तो अब सरकार को अनुमति देनी है, क्यों ये इन्वेस्टिगेशन से घबरा रहे हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन से कतरा रहे हैं? अरे सीबीआई तो उन्हीं का सरकारी तोता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार का तोता है, तो इस तोते से भी इन्वेस्टिगेशन करने में कतरा रहे हैं। क्यों एफआईआर नहीं रजिस्टर करने देते, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते? इतने सीरियस चार्जेस आए हैं कि सारा प्रोसीजर पलट के 126 हवाई जहाज जो लेने थे, जिसमें से 108 हिंदुस्तान में HAL
में मेक इन इंडिया में बनने थे उसको प्रधानमंत्री ने खुद पलट दिया और सिर्फ 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया, और जिसमें 50% प्राइस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर अनिल अंबानी को दे दिया गया। अनिल अंबानी को कैसे सेलेक्ट किया गया? सारे फ्रांस के अखबारों में उसी समय जब प्रधानमंत्री ने यह फैसला पलटा, खबर निकल आई थी कि यह फैसला इसलिए पलटा गया कि अनिल अंबानी को इसमें लाया जा सके। कोई जवाब उसका नहीं आता है। दूसरी बात, आपने उसका बेंचमार्क प्राइस दुगने से भी ज़्यादा कर दिया। इसके बारे में इंटरनल एक्सपर्ट्स ने ऑब्जेक्ट किया। जितने आईएनटी नेगोशिएटिंग टीम में जो थे, जितने डोमेन एक्सपर्ट्स थे, सब ने बोला कि इस तरह से आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ा दिया गया। तो इसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहते? अगर आपकी मंशा साफ थी और अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो अपने सरकारी तोते से भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे। और झूठ बोल दिया कोर्ट को बंद लिफाफे में कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है कि पहले से 2012 से इस अनिल अंबानी की कंपनी से डसॉल्ट का नेगोशिएशन चल रहा था। प्रशांत जी, एक सवाल सब लोगों के मन में आ रहा है। ये ठीक है कि बहुत सारी बातें हैं जो शायद ध्यान नहीं दी गई और आप उनकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि और भी कुछ आ सकता था फैसला। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि न सिर्फ आप याचिकाकर्ता के वकील हैं, बल्कि आप खुद भी याचिकाकर्ता हैं। आपने फैसले को भी पढ़ लिया है। आपको क्या लगता है, आपका फर्दर स्टेप आप लोगों का क्या होना चाहिए? क्या क्यूरेटिव फाइल करेंगे या क्या आप लोगों ने कुछ विचार किया इस पर? नहीं, क्यूरेटिव फाइल करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जो जस्टिस जोसेफ ने अपने जजमेंट में लिखा है कि भाई इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना करे। इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि इस पर इंक्वायरी ना हो। हाँ, एक हर्डल नया सरकार ने लगा दिया। उन्होंने बोला कि भाई चोर की अनुमति पहले लेनी होगी चोरी का इन्वेस्टिगेशन करने में। 17A इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सरकार ने डाल दिया कि जिसका आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पहले उसकी अनुमति लीजिए। अब देखें मोदी सरकार इसमें अनुमति क्यों नहीं देती है, क्यों अपने तोते को भी इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रही है इस मामले में। So, is there scope of a curative petition or any further step by you in this case? I don't think we will file any curative petition in this matter. I think we will now press the CBI to investigate the matter in terms of this, to take the permission of the government, and if the government's permission is refused, then we can take appropriate legal proceedings. इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।